सभी को मेरा नमस्ते। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जबकि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 26 लाख से ज़्यादा हो गई है, हम आज भी इस बीमारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। लोग आज भी यह कहते हुए मिल जाते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। मेरा उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस बीमारी को लेकर गंभीरता जरूर रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और सभी को सुरक्षित रहने दें। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने 15 अगस्त को सहयोग से सुरक्षा नामक अभियान शुरू किया है। आइए हम सब साथ मिलकर इस अभियान से जुड़ते हैं और यह शपथ लेते हैं। मैं, आप सभी अपना अपना नाम बोलें। मैं आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यह शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मैं स्वयं एवं अपने क्षेत्र में लोगों को मुंह पर मास्क, दुपट्टा, रुमाल या कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकलने, घर के बाहर आपस में 2 गज की दूरी रखने एवं बार बार साबुन तथा पानी से हाथ धोने के लिए प्रेरित करूँगा या करूँगी। कोरोना को लेकर किसी से कोई भी बुरा व्यवहार या भेदभाव ना करते हुए सभी के साथ प्रेम एवं सहयोग का व्यवहार करूँगा या करूँगी। कोरोना से इस युद्ध में हमारे ढाल जैसे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी एवं मैदानी कार्यकर्ता आदि मैं हमेशा उनका सहयोग, समर्थन और सम्मान करूँगा या करूँगी। इस शपथ को लेने के बाद आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं शपथ लेता हूं। यह लिखकर आप यह बताएं कि आप भी हमारे साथ साथ हमारी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा हमारे सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में पिछले कुछ दिनों से हम काम कर रहे हैं और हिंदी की दक्षता पुस्तक आओ करें और सीखे पर हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 49 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने वो काम अभी तक पूरा नहीं किया है तो मेरे पिछले वीडियो देखकर आप उस काम को पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी हुई है। आज साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 50 से लेकर 52 तक का है। आज हम यही काम पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 50 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 50 निकाल लें। सबसे ऊपर हमेशा की तरह दिनांक डालनी है। यहाँ से देखकर आप दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी करें। यहाँ नीचे एक कविता लिखी है जो हमने पिछले पाठ में भी पढ़ी थी। उस कविता को हमें यहाँ पूरा लिखना है। आसमान में निकले तारे, पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। हम यहाँ लिखेंगे प्यारे प्यारे। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। हम यहाँ लिखेंगे भोली भाली। रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। हम यहाँ लिखेंगे शर्माते हैं। इस तरह से हमारी कविता पूरी हो जाएगी। हम इसे पढ़ेंगे एक बार। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आप यहाँ से देखकर ये कविता की लाइनें पूरी कर लें। इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे। दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक
या तुकांत शब्द लिखें। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और उनसे मिलता जुलता कोई सा दूसरा शब्द हमें यहाँ लिखना है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। देखो यहाँ पर पहला शब्द लिखा है माला। इससे मिलता जुलता कोई शब्द जो आपको याद आ रहा हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। शब्द है माला, इससे मिलता जुलता हम लिखेंगे बाला। हमने यहाँ लिखा बाला। आप दूसरा कोई भी शब्द यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा देखें आओ, हम लिखेंगे जाओ। आप यहाँ अपने अनुसार कोई भी दूसरा शब्द इससे मिलता जुलता लिख सकते हैं। अगला देखें, यहाँ लिखा है निराली, हम लिखेंगे भोली भाली। हमने यहाँ लिखा भोली भाली। इसके बाद है मामा, हमने यहाँ लिखा रामा। इसके बाद है पाए, हमने लिखा लाएं। उसके बाद है तारे, हमने लिखा प्यारे। आप यहाँ अपनी सोच के अनुसार कोई नया शब्द बनाकर भी लिख सकते हो। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 51 की ओर। मैंने अपनी पुस्तक का पेज नंबर 51 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर पेज नंबर 51 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप भी यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें जो काम करना है वो है निम्नलिखित कविता को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करें। हमें नीचे एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखी है, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसे याद भी करना है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहली पंक्ति देखो, चंदा मामा आओ ना। चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना। चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना। रोज रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना। रोज रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। इस तरह से आप बार बार बोलकर इस कविता को याद कर लें। कविता याद करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे के काम में हमें पढ़ो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों को पढ़ना है और पढ़कर उन्हें देखकर हमें आगे खाली जगह में लिखना है। देखो पहला शब्द है ओट। हमें इसे पढ़ना है और इसे देखकर आगे लिखना भी है। हमने पढ़ा ओट और हमने आगे इसको देखकर लिख दिया। इसी तरह आगे का शब्द हम पढ़ेंगे डग। इसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे का शब्द उठ, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे का शब्द है गण, हमने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आगे का शब्द है झट, हमने यहाँ से देखकर इसे भी लिख दिया। इसके बाद आगे है छठ, हमने यहाँ देखकर इसे भी लिख दिया। इसके बाद है ढक, हमने इसे देखकर लिख दिया। इसके बाद है खटखट, हमने यहाँ से देखकर इसको भी लिख दिया। इसके बाद है गटगट, हमने यहाँ से देखकर गटगट लिख दिया। आप यहाँ से इस तरह से देखकर अपना काम पूरा कर लें। हमारा इस पेज का काम भी पूरा हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 52 की तरफ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 52 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 52 खोल लें। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद जो हमें नीचे काम करना है वो है, नीचे कुछ वस्तुएं, फल, पशु और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें पहचानिए और तालिका में उनके नाम लिखिए। यहाँ नीचे कुछ चार्ट बना हुआ है। हमें उस चार्ट में ऊपर से देखकर जो चित्र हैं उनके नाम अलग अलग जगह पर लिखना है। जैसे पहले कॉलम में हमको नंबर डालना है, नंबर आप अपने हिसाब से डाल लें। उसके बाद दूसरे कॉलम में हमको फल फूल का नाम लिखना है। ऊपर जो फल और फूल हैं उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद के कॉलम में वस्तुओं का नाम, ऊपर कुछ वस्तुएं दी गई है, उसमें से हमें छांटकर वस्तुओं के नाम को यहाँ लिखना है। उसके बाद है पशु पक्षियों का नाम। ऊपर जो चित्र में पशु और पक्षी दिए गए हैं हमें उनके नाम खोजकर यहाँ लिखना है। चलो हम सबसे पहले चित्र देखते हैं और शुरू करते हैं।
चित्र में सबसे पहला चित्र जो दिया है वो है बंदर का। अब आप सोचो कि बंदर इन तीनों कॉलम में से कहाँ आएगा। क्या वो फल या फूल का नाम है, क्या वो वस्तु का नाम है, या वो पशु पक्षियों का नाम है। बंदर एक पशु का नाम है, इसलिए बंदर को हमें पशु पक्षियों वाले खाने में लिखना है। हम उसे यहाँ लिखेंगे बंदर। देखो हमने लिख दिया है। दूसरा चित्र हम देखें, दूसरा चित्र है गुलाब का। अब आप बताओ गुलाब कहाँ आएगा। गुलाब एक फूल का नाम है, इसलिए उसे हम फूल के खाने में लिखेंगे। देखो फूल का खाना हमने उसमें लिख दिया गुलाब। इसके बाद है ताला। अब ताला एक वस्तु का नाम है, इसलिए उसे हमें वस्तुओं के खाने में लिखना है। हमने यहाँ लिख दिया ताला। इसके बाद है कमल। अब आप बताओ कमल कहाँ आएगा। कमल आएगा फूल के खाने में, हमने उसे यहाँ लिख दिया। इसके बाद है शलजम। शलजम भी हम फल और फूल के खाने में लिखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया शलजम। इसके बाद है खरगोश। खरगोश कहाँ आएगा। खरगोश आएगा पशु और पक्षियों वाले खाने में, हमने यहाँ खरगोश लिख दिया। इसके बाद है साइकिल। साइकिल एक वस्तु का नाम है, इसलिए उसे हम वस्तुओं वाले खाने में लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा साइकिल। इसके बाद है घोड़ा। अब बताएं घोड़ा कहाँ आएगा। घोड़ा आएगा पशु या पक्षी के नाम में, तो हमने यहाँ लिख दिया घोड़ा। इसके बाद है गेंद। आप बताएं गेंद कहाँ लिखना है। गेंद एक वस्तु का नाम है, इसलिए हमने उसे वस्तु के खाने में लिख दिया। इसके बाद है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कहाँ आएगा। ट्रैक्टर भी वस्तुओं के नाम वाले खाने में आएगा, हम उसे यहाँ लिख देंगे। इस तरह से बच्चों हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में काम पूरा कर लें। तो बच्चों हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मैं शपथ लेता हूँ ज़रूर लिखें और सरकार के साथ खड़े होने का फ़र्ज़ निभाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।